नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया। मैं हूं सीमा और बॉली आवाज जंक्शन में आप सभी का स्वागत है। यहां हम लेकर आए हैं बॉलीवुड, म्यूजिक, ओटीटी और ग्लैमर की दुनिया की सबसे ज्यादा चर्चा में रही खबरों को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। टीवी इंडस्ट्री के चर्चित चेहरे राम कपूर इन दिनों अपनी नई वेब सीरीज अरमान मिस्त्री को लेकर चर्चा में है, लेकिन सुर्खियों में आने की वजह और भी है। दरअसल बिग बॉस 19 की तैयारियां जोरों पर है और मेकर्स इस शो को जल्द लॉन्च करना चाहते हैं। खबर है कि राम कपूर को भी इस शो का ऑफर मिला है, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने दो टूक कहा है कि मुझे अगर 20 करोड़ भी मिले तब भी मैं बिग बॉस नहीं करूंगा। उन्होंने ये साफ किया कि शो पॉपुलर है, लेकिन वो खुद को एक्टिंग तक ही सीमित रखना चाहते हैं। रियलिटी शो उनका फॉर्मेट नहीं है। राम कपूर का ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और फैंस उनकी जमकर ईमानदारी की तारीफ कर रहे हैं। हालांकि इससे शो को लेकर एक नई बहस भी शुरू हो गई है। क्या बड़े कलाकार अब बिग बॉस से दूरी बनाने लगे हैं? मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि इंतजार अगर दिल से हो तो वापसी सुपरहिट होती है। साल 2022 में लाल सिंह चड्ढा के बाद आमिर ने एक्टिंग से ब्रेक लिया था, लेकिन अब 3 साल बाद सितारे ज़मीं पर से उनकी वापसी ने सिनेमा घरों में धूम मचा दी है। जेनेलिया डिसूजा के साथ आमिर की इस फिल्म को दर्शकों ने सिर आंखों पर बिठाया है। रियल कास्ट, इमोशनल कहानी और दमदार अभिनय, इन सब का असर बॉक्स ऑफिस पर भी साफ साफ दिखा। ओपनिंग डे पर फिल्म ने 10.7 करोड़ का कलेक्शन किया था, लेकिन अब 16 दिनों में ये आंकड़ा 141.65 करोड़ तक पहुंच चुका है। साइकल्सनिक रिपोर्ट बताती है कि शनिवार को ही फिल्म ने 3.85 करोड़ की कमाई की। शुक्रवार को 2.4 करोड़ से काफी ज्यादा। अब सबकी निगाहें हैं उस बड़े पड़ाव पर, 150 करोड़ क्लब। और जिस रफ्तार से फिल्म चल रही है उसमें ये आंकड़ा दूर नहीं लगता। आमिर खान के फैंस के लिए ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि उनके स्टार की चमकदार वापसी का जश्न है। हॉलीवुड के मशहूर एक्टर माइकल मैडसेन अब हमारे बीच नहीं रहे। 67 साल की उम्र में उनका निधन कार्डियक अरेस्ट से हुआ है और इस खबर ने ग्लोबल सिनेमा को झकझोर कर रख दिया है। भारत में भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े तमाम सितारे और प्रशंसक उन्हें याद कर रहे हैं। दक्षिण भारतीय सुपरस्टार प्रभास की फिल्म द राजा साहब इन दिनों सुर्खियों में है और इसी फिल्म की प्रोडक्शन टीम ने माइकल मैडसेन के निधन पर एक बेहद भावुक पोस्ट शेयर किया है। उन्हें हमेशा उनके शानदार काम के लिए याद रखा जाएगा। माइकल मैडसेन को असली पहचान मिली क्वेंटिन टारंटिनो की फिल्म रिजर्वियर डॉग्स से, जिसमें मिस्टर ब्लॉन्ड के किरदार ने उन्हें रातों रात ग्लोबल स्टार बना दिया। 80 के दशक से एक्टिंग शुरू करने वाले माइकल ने कई दमदार फिल्मों में अपनी छाप छोड़ी। अब जब वो दुनिया को अलविदा कह गए हैं, भारतीय सिनेमा में भी उनके साथ बिताए पलों को याद किया जा रहा है। उनका जाना एक युग का अंत है, लेकिन उनकी कला हमेशा अमर रहेगी। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह ने अपने फैंस को एक बार फिर से चौंका दिया है। जन्मदिन से एक दिन ठीक पहले रणवीर ने इंस्टाग्राम से अपने सभी पोस्ट हटा दिए। यहां तक कि उन्होंने अपनी डिस्प्ले पिक्चर और पुरानी फिल्म अपडेट्स भी डिलीट कर दी। अब सवाल उठ रहा है, क्या रणवीर अपनी नई फिल्म धुरंधर को लेकर कोई बड़ा धमाका करने वाले हैं? फैंस इस हरकत को रणवीर की अगली फिल्म के प्रमोशनल स्टेप से जोड़ रहे हैं। दरअसल रणवीर 6 जुलाई को 40 साल के हो रहे हैं और इसी दिन डायरेक्टर आदित्य धर उनकी स्पाई थ्रिलर फिल्म धुरंधर का फर्स्ट लुक रिलीज करने जा रहे हैं। रणवीर ने इंस्टा स्टोरी में भी एक तस्वीर पोस्ट की है, जिसमें 12-12 टाइम लिखा है और 2 तलवारों की इमेज बनी है। फैंस कयास लगा रहे हैं कि इसी समय कल फर्स्ट लुक रिलीज होगा। पिछले 2 साल से बड़े पर्दे से दूर रणवीर इन फिल्म के जरिए बड़ा कमबैक करने की तैयारी में है। धुरंधर में आर माधवन, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और अक्षय खन्ना जैसे दमदार कलाकार भी नजर आएंगे। हालांकि रणवीर की ओर से पोस्ट हटाने को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन उनकी इंस्टा क्लीनिंग से फैंस की उत्सुकता चरम पर पहुंच गई है। अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर आगे क्या होने वाला है। बॉलीवुड की बेबाक स्टार और लेखिका ट्विंकल खन्ना एक बार फिर से अपने मजेदार अंदाज में सोशल मीडिया पर छा गई हैं। इस बार मामला जुड़ा है उनके फिटनेस प्लान से।
नहीं, बल्कि एक शरारती किताब की चोरी से, जिसे खुद उनके सुपरस्टार पति अक्षय कुमार ने रंगे हाथों पकड़ लिया है। दरअसल हाल ही में ट्विंकल अक्षय और बेटी नतारा के साथ छुट्टियां मनाने गए हैं। इसी वेकेशन से जुड़ा किस्सा उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया। ट्विंकल ने लिखा, उन्होंने जिम जाने का बहाना किया, लेकिन असल में होटल के कमरे में आराम से एक किताब पढ़ रही थी। वो किताब थी अनीता देसाई की डायमंड डस्ट, जो उन्हें वहीं कमरे में मिली। मजे की बात यह रही कि ट्विंकल अपना चश्मा भूल गई, जिसे उन्होंने पढ़ने में काफी दिक्कत हो रही थी, लेकिन ट्विंकल ने हार नहीं मानी। किताब को हाथ की दूरी पर पकड़ लिया और फिर पढ़ती रहीं। इस दौरान ऐसा दिखावा किया जैसे वो बाइसेप्स कर्ल कर रही हो, और इस पूरे सीन को अक्षय ने एक कैमरे में कैद कर लिया। ट्विंकल ने ये तस्वीरें और पूरा वाकया अपने खास ह्यूमर के साथ शेयर किया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। अक्षय ने उनकी इस चोरी को हंसते हुए पकड़ लिया और फैंस भी इस प्यारी नोकझोंक को काफी एंजॉय कर रहे हैं। ट्विंकल ने यह भी लिखा कि ये उनका अनीता देसाई के साथ पहला टेरिटरी टेस्ट था और उन्होंने इसे बेहद लुभावना बताया है। और यहाँ पर बॉली आवाज जंक्शन में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए हमारे साथ। आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, 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 आवाज इंडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉली आवाज जंक्शन में। बढ़ते हैं अपनी अगली फिल्मी खबर की ओर। प्रभास की बहुचर्चित फिल्म स्प्रिट को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। फिल्म का बजट करीब 300 करोड़ रुपए रखा गया है और मेकर्स ने प्रभास के सामने एक अहम शर्त रखी है, जब वो इस फिल्म की शूटिंग शुरू करें तो किसी और प्रोजेक्ट से जुड़े ना हो। फिल्म की शूटिंग सितंबर 2025 से शुरू होने की संभावना है और इसे डायरेक्ट करेंगे संदीप रेड्डी बांगा। पहले इस फिल्म की दीपिका पादुकोण लीड रोल में दिख रही थी, लेकिन अब उनकी जगह तृप्ति डिमरी नजर आएंगी। प्रभास इन दिनों अपनी बाकी प्रोजेक्ट्स खत्म करने में जुट गए हैं ताकि स्प्रिट के लिए पूरी तरह से समर्पित हो सके। मेकर्स इस फिल्म को पूरी तरह से स्केल पर बनाना चाहते हैं और इसके लिए प्रभास को भी फिजिकल ट्रेनिंग लेनी होगी। ये पहली बार होगा जब तृप्ति डिमरी प्रभास के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी। हेरा फेरी 3 को लेकर एक बार फिर से चर्चा तेज है और इसकी वजह है बाबू राव यानी कि परेश रावल। इस बार परेश रावल ने इस किरदार को निभाने के लिए कुछ शर्तें रखी हैं, जिसमें सबसे अहम थी कि स्क्रिप्ट की गुणवत्ता। डायरेक्टर प्रियदर्शन और बाकी कलाकारों अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी के साथ मतभेद दूर हो चुके हैं। परेश रावल का मानना है कि जब कोई किरदार पॉपुलर हो जाता है तो उसे निभाना एक बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। फिल्म की शूटिंग 2026 के अंत तक शुरू होने की उम्मीद है और रिलीज 2027 तक की जा सकती है। परेश रावल की मराठी टोन वाली संवाद अदायगी एक बार फिर से देखने को मिलेगी। मिर्जापुर वेब सीरीज का क्रेज अब सिल्वर स्क्रीन तक पहुंच चुका है। कालीन भैया यानी कि पंकज त्रिपाठी के कंफर्म किया है कि मिर्जापुर फिल्म की शूटिंग जल्द ही शुरू होगी। इसके साथ ही मिर्जापुर का चौथा सीजन भी पाइपलाइन में है, जो अगले साल रिलीज हो सकता है। 3 सफल सीजन के बाद अब इस सीरीज को फिल्म में बदलने का फैसला किया गया है। फरहान अख्तर ने पिछले साल ही फिल्म की घोषणा की थी। मिर्जापुर 3 का प्रीमियर 5 जुलाई को हुआ और अब फैंस मिर्जापुर फिल्म के लिए उत्साहित हैं। रामायण के फर्स्ट लुक टीजर के बाद रणबीर कपूर के भगवान राम के रूप को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। साउथ के फैंस का कहना है कि राम के किरदार के लिए रामचरण ज्यादा उपयुक्त होते। रामचरण के आरआरआर के एक सीन को लेकर तुलना की जा रही है। फैंस रणबीर की जगह रामचरण को राम के रूप में देखना चाहते थे। रणबीर के चयन पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन डायरेक्टर नीतीश तिवारी को उन पर पूरा भरोसा है। ये बहस फिल्म की पब्लिसिटी को बड़ा जरूर रही है, लेकिन फिल्म के प्रति दर्शकों की उम्मीदें भी दुगनी हो गई हैं।
दीपिका पादुकोण ने एक और बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। उनका नाम अब बॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर दर्ज हो गया है, लेकिन इस स्टार की सालाना मेंटेनेंस पर दीपिका को 73 लाख रुपए खर्च करने होंगे। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम अमेरिका में एक ऐतिहासिक जगह है जहां विश्व के दिग्गज कलाकारों के नाम दर्ज होते हैं। दीपिका की ग्लोबल पहचान ने उन्हें इस सम्मान तक पहुंचाया है। उनकी नेटवर्थ 500 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है और वो एक्टिंग के अलावा ब्रांड्स और प्रोडक्शन से भी मोटी कमाई करती हैं। इस साल दिसंबर में बॉक्स ऑफिस पर 2 सुपरस्टार्स की टक्कर तय है। रणवीर सिंह की धुरंधर और प्रभास की द राजा साहब एक ही दिन 5 दिसंबर को रिलीज होंगी। दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही फिल्मों में संजय दत्त मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। धुरंधर का बजट करीब 300 करोड़ का है और प्रभास की फिल्म का बजट 400 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। ये टक्कर न केवल 2 सितारों की है बल्कि 2 इंडस्ट्रीज की भी है। साजिद नाडियावाला की एक तीसरी फिल्म भी उसी दिन रिलीज हो सकती है। ऐसे में 5 दिसंबर बॉक्स ऑफिस के लिए सबसे बड़ा वीकेंड बनने जा रहा है। जुलाई से पहले हफ्ते में जुरासिक वर्ल्ड रीवर्थ ने तहलका मचा दिया है। दुनिया भर में सिर्फ 3 दिन में फिल्म ने 2600 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस किया। भारत में भी फिल्म ने 2 दिन में 22 करोड़ की कमाई कर ली है। वहीं सारा अली खान और आदित्य रॉय कपूर की फिल्म मेट्रो इन दिनों मात्र 9.5 करोड़ पर ही सिमट गई है। जुरासिक वर्ल्ड को शानदार बीएफएक्स और इंटरनेशनल स्टार कास्ट का फायदा मिला है। भारतीय दर्शकों ने भी इस हॉलीवुड फिल्म को बड़े पैमाने पर पसंद किया। अरुणा ईरानी, टीका और शबाना आजमी वाला किस्सा। फिल्म इंडस्ट्री में 6 दशक बिताने वाली दिग्गज अदाकारा अरुणा ईरानी एक बार फिर से चर्चा में है। वजह है उनका एक मजेदार किस्सा जो उन्होंने हाल ही में साझा किया। ये वाकया उस समय का है जब वो फिल्म हम 5 की शूटिंग कर रही थी। अरुणा ईरानी ने बताया कि उस दिन उन्होंने स्कर्ट और ब्लाउज पहन रखा था, साथ में माथे पर टीका भी लगा लिया। ये देख शबाना आजमी चौंक गई और उन्हें पास बुलाकर बोला, ये ड्रेस पर कोई टीका लगाता है? अरुणा ईरानी ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं तो बिकनी पर भी टीका लगा सकती हूँ। ये किस्सा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दोनों दिग्गजों ने कई फिल्मों में साथ काम किया है, लेकिन ये पल दोनों की दोस्ती की अनोखी झलक दिखाता है। अरुणा ईरानी का कहना है कि उन्हें परंपरा और फैशन में संतुलन बनाने में कोई हिचक नहीं होती। 90 के दशक से ही उनका अंदाज हट कर रहा है। अरुणा ने 500 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया है और कई भाषाओं में अपनी पहचान बनाई है। आज भी उनके इंटरव्यू और क्लिप्स सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जाते हैं। और फिलहाल बॉली आवाज जंक्शन में इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।